ठीक है, हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आयरलैंड की विकेट्स आपने ज़्यादा ली होती या आप ऑलरेडी बेसिकली तो आपको जीतना चाहिए था, लेकिन यह कि विकेट्स 5 बचाई हैं उन्होंने अपने, तो वो मैच विनिंग तक गए हैं। हाफिज साहब, एक और अच्छी चीज़ उसमें ये हुई है कि मोहसिन नकवी साहब भी आयरलैंड पहुंच गए हैं। यकीनन हमारी टीम को उनसे कोई मॉरल सपोर्ट मिलेगी और शायद सारे पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों को डबलन ले जाएं, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आयरलैंड की कितनी की आबादी है, मॉरल सपोर्ट की अगर उनको ज़रूरत है तो इनको अभी भी 8-8, 9-9 साल क्रिकेट खेलने के बाद मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब का क्या काम है, बंदा पूछे वहाँ पे, उनका क्या काम है वहाँ पे जाने का? जाते तो अब है ना चेयरमैन, मतलब कोई भी ज़का अशरफ साहब तो गए थे वर्ल्ड कप, वो तो क्या काम किया है ना, क्या काम है चेयरमैन का, क्या काम है किसी जगह पर वहाँ पे जाके, क्या काम है उनका? वो तो मोहम्मद आमिर का वीज़ा नहीं जारी हो रहा था, चेयरमैन का क्या काम है वहाँ पर खिलाड़ियों के पास जाने का? क्यों गए हैं, सवाल ये है क्यों गए हैं? ज़का अशरफ भारत गए थे, क्यों गए हैं? हौसला अफजाई के लिए ही जाते हैं ना। मतलब हौसला अफजाई यहाँ पे कर लेते जितनी करनी थी। भाई ये दूध पीते बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 30-30, 32-32 साल के खिलाड़ी हैं, 34-34 साल के, 8-8, 10-10 साल से, 15-15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। किस चेयरमैन की हौसला अफजाई की ज़रूरत है? तो फिर तो ना ही समझिए ना, चेयरमैन साहब नहीं जाना चाहिए। पहली बात यह है, चेयरमैन को गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ पर मैचेस देखने के लिए अपनी टीम के साथ है। वो क्यों गए हैं ये मैं नहीं बताता आपको, ठीक है? अगर ये बताऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी और वो अभी मैं नहीं लेके जाना चाहता। नहीं, मैं चाहती हूँ आप लेके जाएं बात दूर तक, थोड़ा सा बताएं। हमारी ऑडियंस जो है जो सुन रही होती है वो फिर इस तरह से, और ना तो ऑडियंस किसको हजम होनी है ना किसी और को होनी है। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए इसको आप एक तरफ ही रहने दें कि क्यों गए हैं और चेयरमैन क्यों जाते हैं और इससे पहले क्यों गए थे और अब ये क्यों गए हैं। अभी तो यहाँ से मिल के भेजे उनको, अभी तो $1 लाख का इनाम का ऐलान किया है, तो फिर वहाँ पे जाके 2 दिन में क्या ज़रूरत पड़ गई है वहाँ पे पीछे जाने की उनकी? हाफिज साहब देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी एक चेयरमैन जो है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर प्लेयर्स जा रहे हैं वो जाकर उनसे मिलें, उनसे बात करें। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर उनको लग रहा हो कि शायद प्लेयर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, जो उन्होंने एक टीम बनाई है शायद उसमें कोई मसला आ रहा है। अब आपको जो हकीकत पता है, आप वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, तो हम तो इन्हीं बातों से अब हौसला लेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान मैच तो हार गया। ना वहाँ पर वहाब रियाज कुछ कर सकते हैं, ना मोहम्मद यूसुफ कर सकते हैं, ना अजहर महमूद कर सकते हैं, ना बाबर आजम रिजवान कर सकते हैं, ना फ़खर और इफ्तिखार कर सकते हैं, ना शाहीन और हारिस कर सकते हैं, ना शादाब और इमाद कर सकते हैं, ना आमिर और अब्बास आफरीदी कर सकते हैं। वो जो सब लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं वो नहीं कर सकते, वो काम जाके चेयरमैन साहब ने करना है। अच्छा, ये बात ठीक है, अगर आपका ख्याल है कि वो कर सकते हैं तो करें जी, 100 बिस्मिल्लाह करें, जो काम रह गया उनके वो करने वाला करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी चेयरमैन की कोई ज़रूरत टूर पे नहीं होती कि जाके अपने खिलाड़ियों को उनको शाबाशियाँ देना फिर देते रहें और उनको मिलते रहें, मुलाकातें करते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अभी देख रही थी कामरान अकमल साहब ने भी कहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ज़ाती तरजीहात के बारे में ज़रा सोचते हैं और खेल पर शायद उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो कम है। मतलब मैं मफहूम बता रही हूँ उनकी बात का। देखिए मेरी बात आपको लगता है हाफिज साहब की ज़ाती तरजीह, क्योंकि अब हाफ सेंचुरी हो गई, उसके बाद आपने हल्का सा अपनी परफॉर्मेंस में आप डाउन हो गए, जो आप में एक जज्बा नज़र आ रहा था या आप खेल रहे थे वो आपने हाफ सेंचुरी पूरी होने के बाद, क्या इस बेस के ऊपर ये बात बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप वर्ल्ड कप तक ना बचा के रखें? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कल के मैच की बात करती हूँ, जिस तरह से कामरान ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, कामरान अकमल साहब ने पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में वो रहे हैं कंसल्टेंट के तौर पर, अभी हाल ही में फिर एक तवील अरसा वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने में। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, ये खिलाड़ियों के अपने ख़यालात भी होते हैं, कुछ उन तक मालूमात भी पहुँचती हैं जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ें देखते हैं। अब जहाँ तक रहा ताल्लुक़ इस चीज़ का कि आप कल के मैच को पकड़ लें, हाँ, कि क्या पाकिस्तान कल अच्छी क्रिकेट खेला, क्या पाकिस्तान ने कल अपने जो वसाइल थे उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, क्या पाकिस्तान के बैटर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने उसके मुताबिक बैटिंग की, क्या पाकिस्तान के फील्डर्स को जैसी फील्डिंग करनी चाहिए थी उन्होंने वैसी फील्डिंग की, क्या उन्होंने 2 रन्स को 1 में बदला या 1 को 2 करवाया, क्या 3 को 2 करवाया या 2 को 3 करवाया, क्या 4 को 3 में बदला या 3 को 4 होने दिया, क्या उन्होंने ऐसी फील्डिंग की, क्या एक अनबिलीवेबल किस्म का, नाकाबिले यकीन किस्म का कैच उन्होंने पकड़ा या फिर आसान कैच गिरा दिया? हाफिज साहब, वो तो मौका आयरलैंड ने भी नहीं दिया ना, कोशिश तो पाकिस्तान टीम ने की है। और मौका कोई नहीं देता, मौका बनाना पड़ता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई मुखालिफ टीम आपको मौका नहीं देती, आपको मौका बनाना पड़ता है, आपको मजबूर करना पड़ता है अगली टीम को। अब ना तो आपने पावर प्ले का फ़ायदा उठाया, डॉट बॉल्स कितने खेले हैं पाकिस्तान ने? मेरा ख्याल 54-55 डॉट बॉल्स खेले हैं पाकिस्तान ने। कितने? 54-55 का मतलब यह है कि लगभग 9 ओवर्स जो टीम रन्स ना बनाए आयरलैंड के खिलाफ। ग्राउंड के भी तो फर्क था ना हाफिज साहब। अच्छा, न्यूजीलैंड जब आई थी पाकिस्तान में खेलने के लिए, अपनी वहां से डोनेडन की ग्राउंड साथ लेके आई थी।
या वो ऑकलैंड की ग्राउंड शॉट ले आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए। अच्छा, वो भी तो यहाँ पर खेल के गए हैं ना। नहीं एक सेकंड, तो हमारे लिए ग्राउंड का मतलब कौन सा, उन्होंने पहाड़ी पर कर लिया था मैच के, ये यहाँ पे करते हैं। वही उसी किस्म का घास होता है ना, वही पिचेज होती हैं, वही चीजें होती हैं। ग्राउंड तो छोटा था। शादाब खान के हवाले से क्या कहेंगे? शादाब खान, मैंने क्या कहना है, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लें। वो खुद चीख कर बता रही है कि मैं क्या हूं, मुझे गौर से देखो। मैं क्या हूं, मेरे बारे में क्या बात होती है, मुझे गौर से देखो, मैं खुद बता रहा हूं मैं क्या हूं। मैंने क्या कहना है उनके बारे में। वो 4 ओवर चीख कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाने वालों को, क्रिकेट को दिखाने वालों को, क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने वालों को और उनकी सिलेक्शन को के ऊपर दलीलें देने वालों को, उनकी गेंदबाजी के ऊपर काम करने वालों को चीख कर बता रही है ये कारकर्दगी। ये सिर्फ ये नहीं है, गुज़िश्ता 1 साल की कारकर्दगी उठा के देख लें। मैंने क्या कहना है उनके बारे में, उनकी बॉलिंग खुद बता रही है। क्या बता रही है? कि मेरे ते न रहना, जागते रहना। तो हाफिज साहब, क्यों ऐसा फैसला किया गया है? इतनी समझदार टीम के होने के बावजूद अभी आपने कहा है ना, अभी आपने कहा ना हौसला अफजाई के लिए गए हैं, मिला है ना मोहसिन नकवी साहब को फोन। ठीक है, हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आयरलैंड की विकेट्स आपने ज़्यादा ली होती, या आप ऑलरेडी बेसिकली तो आपको जीतना चाहिए था, लेकिन यह कि विकेट्स 5 बचाई हैं उन्होंने अपने, तो वो मैच विनिंग तक गए हैं। हाफिज साहब, एक और अच्छी चीज़ उसमें ये हुई है कि मोहसिन नकवी साहब भी आयरलैंड पहुंच गए हैं। यकीनन हमारी टीम को उनसे कोई मॉरल सपोर्ट मिलेगी और शायद सारे पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों को डबलन ले जाएं। मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आयरलैंड की कितनी की आबादी है, मॉरल सपोर्ट की अगर उनको ज़रूरत है तो इनको अभी भी 8-8, 9-9 साल क्रिकेट खेलने के बाद मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब का क्या काम है, बंदा पूछे वहाँ पे, उनका क्या काम है वहाँ पे जाने का? जाते तो है ना चेयरमैन, मतलब कोई भी, ज़का अशरफ साहब तो गए थे वर्ल्ड कप। तो क्या काम किया है ना, क्या काम है चेयरमैन का? क्या काम है किसी जगह पर वहाँ पे जाके, क्या काम है उनका? वो तो मोहम्मद आमिर का वीज़ा नहीं जारी हो रहा था। चेयरमैन का क्या काम है वहाँ पर खिलाड़ियों के पास जाने का? क्यों गए हैं? सवाल ये है, क्यों गए हैं? ज़का अशरफ भारत गए थे, क्यों गए हैं? हौसला अफजाई के लिए ही जाते हैं ना। मतलब हौसला अफजाई यहाँ पे कर लेते जितनी करनी थी। भाई ये दूध पीते बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 30-30, 32-32 साल के खिलाड़ी हैं, 34-34 साल के, 8-8, 10-10 साल से, 15-15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। किस चेयरमैन की हौसला अफजाई की ज़रूरत है? तो फिर तो ना ही समझिए ना। चेयरमैन साहब नहीं जाना चाहिए। पहली बात यह है, चेयरमैन को गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ पर मैचेस देखने के लिए अपनी टीम के साथ है। वो क्यों गए हैं ये मैं नहीं बताता आपको, ठीक है? अगर ये बताऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और वो अभी मैं नहीं लेके जाना चाहता। नहीं मैं चाहती हूँ आप लेके जाएं बात दूर तक, थोड़ा सा बताएं। हमारी ऑडियंस जो है, जो सुन रही होती है, वो फिर इस तरह से, और ना तो ऑडियंस किसको हजम होनी है ना किसी और को होनी है। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए इसको आप एक तरफ ही रहने दें कि क्यों गए हैं और चेयरमैन क्यों जाते हैं और इससे पहले क्यों गए थे और अब ये क्यों गए हैं। अभी तो यहाँ से मिलके भेजे हैं उनको, अभी तो $1 लाख का इनाम का ऐलान किया है, तो फिर वहाँ पे जाके 2 दिन में क्या ज़रूरत पड़ गई है वहाँ पे पीछे जाने की उनकी? हाफिज साहब देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी एक चेयरमैन जो है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर प्लेयर्स जा रहे हैं वो जाकर उनसे मिलें, उनसे बात करें।